दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर हमारे पास ये जुलाई में आई थी, दैनिक भास्कर में आई थी, जिसमें लिखा था लॉकडाउन में आदर्श सोसाइटी की 13 शाखाएं बंद, प्रदेश के 50,000 लोगों के 200 करोड़ रुपए डूबे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों के पैसे 2 साल से नहीं मिल पा रहे, और ऐसे में ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की लॉकडाउन में 13 शाखाएं बंद। तो इसका मतलब ये है कि ये शाखाएं अभी खुली हुई थी। भले यहाँ पर निवेशकों को पैसा ना दिया जा रहा हो, लेकिन ये ज़रूर तय है कि यहाँ पर कलेक्शन जमा कराई जा रही होगी, तभी तो ये 13 शाखाएं खुली हुई थी और लॉकडाउन में ये बंद हुई। तो यानी कि 2 साल से निवेशकों को पैसे नहीं मिल रहे और शाखाएं खुली हुई हैं। तो ये किस तरीके की एसओजी की जांच है और किस तरीके की ये प्रतिबंध है कि 13 शाखाएं खुली और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 2 साल से प्रतिबंध है और इसके संचालकों को भी जेलों में डाला हुआ। तब ऐसे में दैनिक भास्कर में ये जो खबर आई, ये बड़ी अटपटी खबर है। हो सकता है कि ये शाखाएं खुली हों। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर ये हमें नहीं पता, लेकिन जो इसकी खबर है ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के पैसे लेकर भागने की वारदातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब दूसरे राज्य की कोऑपरेटिव सोसाइटी ही यहाँ के 50,000 से ज़्यादा लोगों के 200 करोड़ रुपए लेकर गायब हो गई। जब सोसाइटी की राजधानी में 2 तथा प्रदेश में 13 शाखाएं हैं। इस कंपनी में लॉकडाउन शुरू होने तक लोगों से पैसे जमा करवाए थे, लेकिन मार्च के अंत से ही सभी शाखाओं में ताला लग गया है। सोसाइटी के जिम्मेदार अफसर अंडरग्राउंड हैं। ऑनलाइन अनलॉक शुरू होने के बाद जब लोगों को सोसाइटी के चक्कर लगाने शुरू किए, अफसरों और एजेंटों को फ़ोन नहीं लगे, तब शिकायत प्रशासन तक पहुंचनी शुरू हुई। तो दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग में जो लिखा हुआ है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि रायपुर जो राज्य है या जो भी उस जगह पर 50,000 निवेशकों से 200 करोड़ रुपए लूट लिए, और अन्य सोसाइटियाँ जो 13 शाखाएँ बाहर की आकर खुली थी उनके द्वारा ये लूट मचाई की गई है। यहाँ पर आदर्श सोसाइटी का हवाला नहीं दिया गया। आगे खबर यह है कि सोसाइटी के जिम्मेदार अफसर अंडरग्राउंड है। ऑनलाइन अनलॉक जो शुरू हुआ है, जो लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसके बाद लोगों ने सोसाइटी के चक्कर लगाने शुरू किए, यानी कि लॉकडाउन में इनके ऑफिसों के चक्कर लगे और अफसरों और एजेंटों को फ़ोन नहीं लगे, तब शिकायतें प्रशासन तक पहुंचनी शुरू हुई। हालांकि अभी सोसाइटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो दोस्तों, जबकि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ 19 से भी ज़्यादा एफआईआर दर्ज हैं इसी राज्य में, और कुछ न्यूज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन हमारा काम है आप लोगों तक पहुंचाना। आगे खबर है कि अफसरों ने बताया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की देश भर में 806 शाखाएं हैं। शाखाओं में लेन देन उसी तरह होता था जैसा बैंकों में होता था। सोसाइटी के एजेंट लोगों को प्रतिदिन, साप्ताहिक, महीना, साल रकम जमा करवाते रहते थे। सोसाइटी से ज़्यादा ब्याज का ऑफर किया जाता था, इसलिए लोगों की रुचि थी। इसलिए अप्रैल में भी शाखाएं के ताले नहीं खुले। इनका कहना है, लेकिन अप्रैल में शाखाओं के ताले नहीं खुले, यानी कि ये लॉकडाउन के अंदर की बात है, और लॉकडाउन में ये बंद कर दी गई सोसाइटियाँ। यहाँ पर आदर्श सोसाइटी का ही अभी हवाला दिया गया है। सोसाइटी की ब्रांच बंद होने की सूचना के बाद भास्कर संवाददाता ने कंपनी के बूढ़ापारा स्थित दफ्तर में पूछताछ की। वहाँ बताया गया कि सोसाइटी ने तो जनवरी से ही भुगतान बंद कर दिया है। तो दोस्तों, ये इसी जनवरी की बात हो रही है, और जबकि सोसाइटी 2 साल से एक प्रतिबंधित चल रही है। और ऐसे में ये किस तरीके की न्यूज़ हमारे सामने आई है, पढ़ने वाला हैरान, पढ़ाने वाले को सुनने वाला हैरान। आगे हम आपको बताते हैं कि और इसी बीच लॉकडाउन हुआ और सभी शाखाएं में ताला लग गया। ताला नहीं खुला तो लोगों ने हंगामा शुरू किया, इसीलिए अब जाकर प्रशासन से शिकायत की। शाखाएं यहाँ 8 साल से। आदर्श सोसाइटी छत्तीसगढ़ में 2012 से
काम कर रही है। 8 साल में एजेंटों का काम लगाकर लोगों का रकम जमा कराई गई। इससे ज़्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जो छोटे दुकानदार, सोसाइटी में ऐसे एजेंट, चाय, पान, किराना, मिस्त्री, एजेंसी आदि दुकानों का संचालन करने वालों से रोज़ाना 50 से 1,000 रुपये तक जमा कराने के नाम पर लेते थे। ज़्यादा ब्याज के लालच में लोग जमा भी कर रहे थे, लेकिन सोसाइटी के बंद होते ही इनकी रकम डूबने का खतरा पैदा हो गया। तो दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ राज्य की बात है और छत्तीसगढ़ राज्य में अभी भी बदस्तूर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम चल रहा था। लॉकडाउन में यहाँ पर ब्रांचों पर ताला लगना और लेन देन बंद बताया गया है, जबकि हमारी जो इस वक्त जो न्यूज़ देता है उसके आधार पर 2 साल से निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा। क्या सही और क्या गलत, ये तो न्यूज़ वाले जाने। हमारा काम आप तक न्यूज़ पहुंचाना। न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं। चल क्यों नहीं रही है, क्या हो गया?